अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो रही हैं। 4 देश दीपोत्सव में भागीदार होंगे और दीपोत्सव को दिव्य भव्य बनाने में सरकार जुटी हुई है। कई देशों से कलाकार रामकथा प्रस्तुत करेंगे। श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, रूस का दल पहुंचेगा अयोध्या। सभी दल रामलीला समेत अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे और तमाम जो राज्य हैं हमारे वो भी तैयार हैं, उनके कलाकार तैयार हैं। दीपोत्सव में विदेश के तकरीबन 2500 कलाकार पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। भव्य होगा इस बार का दीपोत्सव, दुनिया देखेगी इस बार का दीपोत्सव। 4 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 2500 कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो कि राम कथा पर अपनी प्रस्तुति देंगे। अयोध्या हर साल और भी ज्यादा बेहतर रूप में नजर आती है। अंशुमन तिवारी हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं अयोध्या से। अंशुमन, निश्चित तौर पर दीपोत्सव का इंतजार सभी को होता है जब दीपों से जगमगाती है अयोध्या नगरी, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें होती हैं इस दीपोत्सव पर, अयोध्या पर। तो बताइए जरा क्या तैयारियां हैं, चूंकि 4 देशों के 2500 कलाकार भी यहां पर पहुंचेंगे, रामकथा पर प्रस्तुति होगी, और क्या कुछ तैयारी? में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बार अयोध्या में 4 देशों के साथ साथ 24 प्रदेशों के लोग रामलीला करेंगे। 4 जगह इनका रामलीला का मंचन किया जाएगा। राम कथा पार्क से रामलीला का मंचन किया जाएगा। 4 देशों के और 24 प्रदेशों के लगभग 2500 कलाकार इस बार अयोध्या में रामलीला का अभिनय करेंगे। और अभी 2 दिन पहले ही अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रतिभा गोयल ने भूमि पूजन किया है दीपोत्सव कार्यक्रम का रामपैड़ी पर। उस रामपैड़ी पर जहां से हर साल अयोध्या अपने ही बनाए रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ती है। इस बार भी लगभग 21,000 दीपों को जलाए जाने का लक्ष्य है और 21,000 दीपों के सापेक्ष जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 21 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। तो 21 लाख के सापेक्ष लगभग 25 लाख दिए जलाए जाने का, 25 लाख से अधिक दिए जलाए जाने का लक्ष्य, जिसके लिए 25,000 स्वयंसेवक इस दीपोत्सव में दीप जलाने का काम करेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम होगा, 3 दिन का दीपोत्सव होगा, जिसके लिए अयोध्या के घाटों पर चौधरी चरण सिंह घाट और रामपैड़ी के घाटों पर 21 लाख से 25 लाख तक दिए जलाए जाएंगे। साथ ही साथ अयोध्या के और भी तमाम जो पौराणिक स्थल है, पौराणिक कुंड है, चाहे वो गुप्तार घाट हो, चाहे सूर्य कुंड हो, इनको भी दीपों से सजाया जाएगा। जी, योगी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना हो, उद्योग धंधों पर फोकस करना हो, या फिर सांस्कृतिक रूप से उत्थान करना हो अपनी संस्कृति का। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वाराणसी विश्व में केंद्र बन गई है पर्यटन का, लोग दूर दराज से दुनिया भर से पहुंचते हैं, ऐसे अयोध्या नगरी अब चमक रही है और यही चमक जो है दुनिया को आकर्षित कर रही है। जी बिल्कुल, अयोध्या नगरी बिल्कुल चमक रही है और दुनिया आकर्षित भी हो रही है और दुनिया अयोध्या की तरफ बढ़ रही है, अयोध्या आ रही है। ये एक सर्वे में बताया जा रहा है इस समय अयोध्या में लगभग 50,000 श्रद्धालु, 50,000 पर्यटक प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं। और वहीं राम मंदिर निर्माण के बाद ये संख्या 2 लाख से 3 लाख तक आकी जा रही है, जिसको लेकर अयोध्या शासन प्रशासन भी पूरी तैयारी में। होम स्टे योजना जैसी और टेंट सिटी बनाए जाने जैसी योजनाएं भी अयोध्या में लागू की गई हैं। चूंकि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी घोषित हो चुकी है और उस समय तक अयोध्या में एक बड़ी संख्या में पर्यटक, एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो अयोध्या की तरफ आ रहे हैं, उनके रुकने के लिए व्यवस्था करने के लिए 200 होम स्टे, जिनके घर में 3 से 5 कमरे भी अयोध्या वासियों, जिनके घर में 3 से 5 कमरे हैं, वो अपने घरों को होम स्टे के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं, जिसके लिए अयोध्या जिला प्रशासन कोई टैक्स नहीं ले रहा उनसे।
निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है होम स्टे का। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अयोध्या में रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। अयोध्या के गुप्तार घाट, साथ ही साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वयं अपनी जमीन पर लगभग 25,000 श्रद्धालुओं, 25,000 पर्यटक जो अयोध्या आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था कर रही है। अयोध्या प्रशासन अयोध्या के अयोध्या वासियों से होम स्टे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ जो जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास घर नहीं है, मकान में केवल जमीनें हैं, वो जमीन पे अगर अयोध्या विकास प्राधिकरण से संपर्क करके टेंट सिटी बनाना चाहें तो उससे भी अयोध्या वासियों की आय के स्रोत बढ़ेंगे। जी निश्चित तौर पर। और इस दौरान जबकि देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं दीपोत्सव को देखने के लिए, अंशुमन, पुलिस की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तैयारियां महीनों पहले शुरू हो गई होंगी। जी, अयोध्या वैसे तो पहले पुलिस की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था अयोध्या में हमेशा चाक चौबंद रहती है, लेकिन फिर भी दीपोत्सव जैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो होता है, एक त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह, एक महोत्सव की तरह अयोध्या में मनाया जाता है, जिसको लेकर आसपास के शहरों, आसपास के प्रदेशों से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी श्रद्धालु अयोध्या में त्रेताकालीन अयोध्या को देखने के लिए आते हैं। जिस तरह से अयोध्या को सजाया जाता है, जिस तरह से अयोध्या को संवारा जाता है, जिस तरह से दीपों की एक बड़ी श्रृंखला से लगातार दीपों की बड़ी श्रृंखला से अयोध्या को प्रकाशित किया जाता है। अयोध्या विश्व रिकॉर्ड बनाता है। अयोध्या हर साल अपने ही बने रिकॉर्ड को तोड़ता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीपोत्सव में अयोध्या आते हैं, जिसको लेकर प्रशासन अभी से ही पूरी तैयारियों में जुटा है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। जी बहुत धन्यवाद आपका अंशुमन, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।